सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल एलएफटी हिंदी ट्यूटोरियल को और सबसे पहले मेरा वीडियो पाने के लिए घंटी के निशान पर क्लिक कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल एलएफटी हिंदी ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 9 की प्रबोधिनी किताब का पद्यखंड का पाठ 4 बिहारी के दोहे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बिहारी की जीवनी के विषय में। बिहारी का जन्म। हिंदी की जो रीतिकालीन काव्यधारा के कवि बिहारी का जन्म सन 1595 ईस्वी में ग्वालियर में हुआ। ये मिर्जा राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे। अब आता है इनकी रचनाएं। बिहारी जी का एकमात्र ग्रंथ बिहारी सतसई है, जिसकी रचना सन 1662 ईस्वी में हुई। बिहारी सतसई में कुल 713 दोहे हैं। अब आता है बिहारी जी की मृत्यु। बिहारी जी की मृत्यु सन 1663 ईस्वी में हुई थी। अब बिहारी जी की साहित्यिक विशेषताओं के विषय में पढ़ेंगे। बिहारी जी के विषय में कहा जाता है, उनके जो दोहे हैं उन्होंने अपने दोहों में गागर में सागर भरा है। बिहारी जी के विषय में कहा जाता है, सतसैया के दौरे जो नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। यानी बिहारी जी ने जो बिहारी सतसई में जो दोहे दिए हैं वे तीर के समान है। देखने में तो वे छोटे लगते हैं, लेकिन वे गंभीर घाव करते हैं। जिस प्रकार से तीर घाव करता है, इसी प्रकार से वे तीर के समान गंभीर घाव करने वाले हैं। हिंदी में जो समास पद्धति है उसका सर्वप्रथम परिचय कवि बिहारी ने ही करवाया था। बिहारी जी को शास्त्र ज्ञान, रीति, श्रृंगार, प्रेम, ज्योतिष, भक्ति, नीति इन सभी का बहुत ही अच्छा ज्ञान था। और बिहारी जी की जो बिहारी सतसई है उस पर कई टीकाएं भी लिखी गई हैं। आइए अब हम पढ़ते हैं बिहारी पाठ का पाठ परिचय। प्रस्तुत संकलन में बिहारी सतसई से संबंधित नीति एवं भक्ति के दोहे हैं। इन दोहों में परोपकार, विनम्रता, अहंकार का त्याग, स्वभाव की अपरिवर्तनशीलता आदि की सरल अभिव्यक्ति हुई है। तो आइए अब हम पढ़ते हैं बिहारी जी के दोहे। बिहारी जी के जो दोहे हैं ये उनकी बिहारी सतसई से लिए गए हैं। इनमें जो पहला दोहा है उसके विषय में पढ़ते हैं हम सबसे पहले। अति अगाधु अति ओथरो नदी कूप सरवाए, सो ताको सागरू जहां जाकी प्यास बुझाए। इन पंक्तियों में कवि बिहारी जी कहते हैं कि नदी, कुआं, तालाब, बावड़ी चाहे कितने भी गहरे और उथले हों, इन सब में से वही उस व्यक्ति के लिए सागर के समान है जिससे उसकी प्यास बुझती है। यहाँ पर कवि के कहने का तात्पर्य है कि मन में संतोष रहने पर ही कोई वस्तु प्रिय लगती है। इसके बाद बिहारी जी का जो दूसरा दोहा है वह इस प्रकार से है। स्वार्थ सुकृत ना शमु व्रथा, देखी विहंग विचारी, बाघ पराए पानी परी, तू पंछिनो ना मारी। बिहारी जी का ये दोहा, इसमें अन्योक्ति अलंकार को अपनाया गया है। अन्योक्ति अलंकार है अन्योक्ति अलंकार जिसमें एक ही दोहे के दो दो अर्थ निकलते हैं। तो इसमें भी दो अर्थ निकले हैं। पहला अर्थ इस प्रकार से है, अरे विहंग तू विचार करके देख ले, क्योंकि अपनी ही जाति के पक्षियों को मानने से ना तो तेरा कोई मतलब सिद्ध होगा, ना ही तुझे कोई पुण्य प्राप्त होगा, और तेरा श्रम बेकार ही चला जाएगा। इसीलिए हे बाज, पराये हाथों यानी शिकारी के हाथों में पड़कर अपनी जाति के पक्षियों को मत मार। ये तो इसका पहला अर्थ हुआ। इसके बाद इसका दूसरा अर्थ भी है। कवि बिहारी कहते हैं, हे जयपुर नरेश जयसिंह, आप ऐसा कार्य करने जा रहे हो जिससे ना तो आपका स्वार्थ सिद्ध होगा, बल्कि आपका श्रम व्यर्थ ही चला जाएगा। आप दूसरों के हाथ में पड़कर, दूसरे यानी शत्रु सेना के हाथ में पड़कर अपने ही हिंदू राजाओं पर क्यों आक्रमण कर रहे हो। इसके बाद जो तीसरा दोहा है, तनक कनक तैसो गुनी, मादकता अधिकाय, बा खाए बोरा तू, यही पाए बोराए। इनमें कवि बिहारी जी कहते हैं कि सोने में धतूरे से भी 100 गुना अधिक नशा होता है, क्योंकि धतूरा खाने से तो व्यक्ति पागल हो जाता है, साथ ही सोने को प्राप्त करने पर भी व्यक्ति बोरा जाता है यानी पागल हो जाता है। इसके बाद जो चौथा दोहा है, कहलाने एकत बसत अहि मयूर मृगबाग, जगत तपोवंशो कियो दीर्घ धाग निधाग।
इन पंक्तियों में कवि बिहारी जी कहते हैं कि ग्रीष्म ऋतु की तेज गर्मी के कारण सारा संसार तपोवन के समान दिखाई देता है, क्योंकि गर्मी से बेचैन होकर सर्प, मोर, मृग और बाघ, जो कि एक दूसरे के शत्रु है, वे अपनी शत्रुता छोड़कर एक ही जगह पर बैठे हुए हैं। इसके बाद 5वां दोहा है, कोटि जतन को करो परे न प्रकृति बीच, नल वल जल जलू ऊंचो बढ़े तव नीच को नीच। कवि बिहारी जी कहते हैं कि कोई कितना ही प्रयत्न करे, लेकिन किसी व्यक्ति के जन्मजात स्वभाव को नहीं बदला जा सकता। जिस प्रकार से जल नल के सहारे बहुत ऊंचा चढ़ जाता है, परंतु अंत में उसे नीचे ही गिरना होता है, इसी प्रकार से जो नीच व्यक्ति होते हैं वे तो नीच ही रहते हैं। इसके बाद 6 नंबर का दोहा है, गुनी गुनी सबके कहे निगुनी गुनी ना हो तू, सुन्यो कहूं तरु अरकते अरक समान उदोतु। इनमें कवि बिहारी जी कहते हैं कि यदि हम निर्गुणी व्यक्ति को गुणवान कहें तो वह गुणी नहीं बन जाता। जैसे आंकड़े के वृक्ष का नाम लेने से वे हमें सूर्य के समान प्रकाश नहीं दे सकता। इसके बाद 7वें नंबर का दोहा है, दीरघ सांस न ले दुख, सुख साई नहीं भूली, दई दई क्यों करत है दई दई सु कबूली। इनमें कवि बिहारी जी कहते हैं कि दुख मिलने पर व्यक्ति को लंबी सांस नहीं लेनी चाहिए और सुख मिलने पर ईश्वर को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि हम दुख मिलने पर क्या करते हैं, ईश्वर को पुकारते हैं। इसलिए जो कवि बिहारी जी है वो कह रहे हैं, वो कहते हैं तुम दुख आता है तुम्हें दुख मिलता है तो तुम ईश्वर को क्यों पुकारते हो? जो तुम्हें ईश्वर ने जितना दिया है तुम्हें उसी को स्वीकार करना चाहिए। इसके बाद 8वें नंबर का दोहा है, नर की अरु नल नीर की गति एकई करी जोए, जे तो नीचो हवे चले जे तो ऊंचो होए। इनमें कवि बिहारी जी कह रहे हैं कि सज्जन मनुष्यों और नल के जो जल की गति होती है वह एक जैसी होती है। जिस प्रकार से नल का जल ऊपर से जितना नीचे होकर गिरता है वह उतना ही ऊंचा होता जाता है, उसी प्रकार से जो व्यक्ति जितने अच्छे स्वभाव का होता है वह उतना ही श्रेष्ठ होता है। इसके बाद 9 नंबर का दोहा, बड़े ना हुजे गुण नो बिनु वरद बढ़ाई पाए, के दतूरे सो कनकू केनो गड़ो न जाए। इनमें कवि बिहारी जी कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने गुणों के बिना बड़ा नहीं हो सकता। चाहे किसी भी व्यक्ति की खूब प्रशंसा की जाए, जिस प्रकार से धतूरे को भी कनक कहा जाता है, लेकिन उससे गहने तो नहीं बनाए जा सकते, गहने तो सोने से ही बनते हैं। इसी प्रकार से हमारा अगला 10वें नंबर का दोहा है, बढ़त बढ़त संपत्ति सलीलो मन सरोज बढ़ी जाए, घटत घटत सूना फिरी घटे वरु समूल कुमिलाए। इन पंक्तियों में कवि बिहारी जी कहते हैं कि धनी व्यक्ति के धन रूपी जल के बढ़ने पर जो उसका मन रूपी कमल है वह भी बढ़ जाता है, परंतु जब संपत्ति रूपी जल घटना शुरू होता है तो जो उसका मन रूपी कमल है वह घटता नहीं है, बल्कि सूख कर मुरझा जाता है। कवि के कहने का तात्पर्य है कि धनवान व्यक्ति का धन चले जाने पर भी वह अपना उदार स्वभाव नहीं छोड़ता। जिस तरह से कमल मुरझाने पर ही कमल रहता है, मुरझाने के बाद भी वह कमल ही रहता है। इसके बाद हमारा जो 11वें नंबर का दोहा है वह इस प्रकार से है, बसे बुराई जासू तन ताही को सन्मानू, भलो भलो काही छोड़िए खोटे कृह जपू दानू। इन पंक्तियों में कवि बिहारी जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति के शरीर में बुराई निवास करती है उसका तो संसार में सम्मान किया जाता है, परंतु जो भले व्यक्ति होते हैं उन्हें कोई पूछता ही नहीं है। जैसे बुरे ग्रहों के लिए तो जप और दान दिया जाता है, परंतु अच्छे ग्रहों को छोड़ दिया जाता है। इसके बाद जो हमारा अगला 12वें नंबर का दोहा है वह इस प्रकार से है, मरत प्यास पिंजरा पर्यो सुबह समय के फेर, आदर दे दे बोलियत वायस बली की वेर। इनमें कवि बिहारी जी कहते हैं कि पिंजरे में बंद पड़ा तोता भूख और प्यास के मारे छटपटाता रहता है और उसे समय पर दाना पानी नहीं मिल पाता, जिसके कारण वह मर जाता है। जबकि श्राद्ध पक्ष में कौओं को आदर के साथ भोजन कराया जाता है। इसके बाद 13 नंबर का दोहा, शीश मुकुट कटी काचनी कर मुल्ली उर्माल, ई वनिक मो मन सदा बसो बिहारी लाल। इसमें कवि बिहारी जी लाल जी जो है वो कह रहे हैं, हे बिहारी लाल अर्थात कृष्ण, आप मेरे हृदय में उसी रूप में बसो जिस रूप को कृष्ण धारण करते थे। जैसे सिर पर मोर मुकुट, कमर में करधनी, हाथ में मुल्ली, गले में वनमाला
उसी प्रकार से आप मेरे हृदय में, उसी रूप को लेकर आप मेरे हृदय में बस जाओ। इसके बाद इसका जो 14 नंबर का दोहा है वह इस प्रकार से है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होए। इसमें कवि बिहारी जी कहते हैं, हे चतुर राधा, आप मेरे सारे सांसारिक कष्टों को दूर करें, जिनके शरीर की छाया मात्र से जो श्याम वर्ण वाले कृष्ण है वह भी हरे हो जाते हैं, अर्थात प्रसन्न हो जाते हैं। इसके बाद जो अंतिम दोहा है 15 नंबर का वह इस प्रकार से है, मोहन मूर्ति श्याम की अति अद्भुत गति जोए, वासती सूचित अंतर तव प्रतिबिंबित जब होए। इसमें कवि बिहारी जी कहते हैं कि श्री कृष्ण की मोहित करने वाली मूर्ति की अनोखी दशा को देखो, ये मन के भीतर निवास करती है, फिर भी इसका प्रतिबिंब सारे संसार में फैल जाता है। इसके बाद जो इसके शब्दार्थ आते हैं वो आप मेरे वीडियो में से देखकर उनको पढ़ लेना एक बार, क्योंकि आरपीएससी सेकंड ग्रेड में कई बार 1-2 बार पूछे गए ये शब्दार्थ, इसीलिए। अब मैं आती हूँ इनके वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर, जिसमें पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, बिहारी के अनुसार संसार किसे प्राप्त कर मदमस्त हो जाता है। इसके 4 ऑप्शन है, जिसमें जो ग नंबर का ऑप्शन है स्वर्ण को प्राप्त करने पर मदमस्त हो जाता है, ये सही है। इसके बाद दूसरा है प्रश्न, नल नीर और नर की समानता से बिहारी ने क्या संदेश दिया है। इसमें 4 ऑप्शन में जो ख नंबर का ऑप्शन है विनम्र बनना, ये इसका सही आंसर है। इसके बाद हमारे आते हैं अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। अति लघुत्तरात्मक में जो तीसरे नंबर का प्रश्न है वह है, खोटे ग्रह जपदान पंक्ति से बिहारी ने किस मनोभाव को प्रकट किया है। तो इसमें बिहारी ने मनुष्य के जो स्वार्थी मनोभाव है उसको प्रकट किया है। अगला है, श्री कृष्ण के किस रूप को कवि अपने मन में बसाना चाहता है। तो श्री कृष्ण के सिर पर मोर का मुकुट और उनकी कमर में करधनी, हाथों में मुरली और गले में वनमाला, इस रूप को वह अपने मन में बसाना चाहता है। 5वें नंबर का प्रश्न है, संसार को तपोवन क्यों कहा गया है। ग्रीष्म ऋतु की गर्मी में सर्प, मोर, मृग, बाघ आपसी शत्रुता को छोड़कर छाया में एक साथ बैठ जाते हैं, इसीलिए संसार को तपोवन कहा गया है। अगला प्रश्न 6 नंबर का प्रश्न है, बिहारी प्रगतिगत स्वभाव को अपरिवर्तनशील क्यों मानते हैं। बिहारी ने प्रगतिगत स्वभाव को अपरिवर्तनशील इसलिए माना है कि कितने भी उपाय कर लो, जब भी व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन नहीं होता। इसके बाद जो 7वें और 8वें नंबर के जो प्रश्न है वे व्याख्यात्मक प्रश्न हैं, जिनकी व्याख्या मैं आपको अभी बता चुकी हूँ। अब हमारा 9 नंबर का प्रश्न आता है, निम्न शब्दों के अर्थ स्पष्ट कीजिए। ये युग्म शब्द है। युग्म शब्द जो एक जैसे 2 शब्द होते हैं लेकिन उनके दोनों के अर्थ अलग अलग होते हैं। तो पहले 2 शब्द हैं इसमें कनक, 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 पहला जो कनक है उसका मतलब दतुरा है और दूसरे कनक का अर्थ सोना है। इसी प्रकार से अगले शब्द हैं दई, दई, जिसमें पहले दई का मतलब ईश्वर है और दूसरे दई का मतलब दिया। इसी प्रकार से अगले शब्द है अरक, अरक, अरक में पहले अरक का मतलब आंकड़ा और दूसरे अरक का मतलब सूर्य है। तो आज मैंने आपको पद्य भाग में पाठ 4 बिहारी पढ़ाया। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा। मेरा वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मेरे आने वाली वीडियो का लाभ आपको सबसे पहले मिल सके।